बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं और हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में फैक्टर थ्योरम को डिफ़ाइन भी किया। आपने फैक्टर थ्योरम को आपने देखा कि हमने प्रूव भी किया और इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व की। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। we have to solve or we have to prove that if we are given two polynomials, one is dividend and second is divisor, and it is the question that if you have a two polynomials, first polynomial and second polynomial is a binomial factor, is a linear factor, and we have to show that this second polynomial is a factor of first polynomial. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एक पॉइंट की बात बताता हूँ। वो ये है कि फैक्टर का ताल्लुक पॉलिनॉमियल के साथ होता है और रूट्स का ताल्लुक पॉलिनॉमियल इक्वेशन के साथ होता है। देखें, अगर if I say x minus a is a factor of this polynomial, then x is equal to a is a root of this polynomial equation, that is p and x equal to 0. So अगर आपने फैक्टर के लिए साबित करना है कि ये डिवाइज़र जो है, ये जो बाइनॉमियल टर्म है, क्या ये गिवन पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं, और इसे फैक्टर थ्योरम की मदद से साबित करें। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने ये शो करना है कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। If x minus a is a factor of the polynomial function p and x, then it is clear that by factor theorem tells us that remainder must be 0. Students, अब रिमाइंडर मालूम करने का तरीका आपके पास सिंपल सा जो है वो रिमाइंडर थ्योरम है। सो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर मालूम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दे रिमाइंडर r जो है ये p n x के रिमाइंडर r जो है ना p n a, यानी आप x की जगह पर जो डिवाइज़र होता है वहाँ से जो x की वैल्यू आती है, जस्ट आई एम सेइंग a, वो लगा देते हैं तो वो आपका रिमाइंडर आ जाता है। एक्चुअली रिमाइंडर इज आल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a. So students, in these questions which we are going to solve, just you have to prove one polynomial to be a factor of second polynomial, and this polynomial is a factor of second polynomial if and only if our remainder is 0. This is the factor theorem. And how you will find the remainder? We can find the remainder by using remainder theorem. So students, let's start these easy questions. Students, this is our lecture number 53. एक्सरसाइज 4.5 के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है और ये बताना है कि फर्स्ट पॉलिनॉमियल, ये वाला जो फर्स्ट पॉलिनॉमियल है, इज़ ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल। इस फैक्टर का ये सेकंड, यानी ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल, ये सेकंड पॉलिनॉमियल, ये फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल, ये सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल। हमने ये फैक्टर थ्योरम की मदद से प्रूव करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। अब आप देखें स्टूडेंट्स के फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम अगर हमें ये कहता है कि अगर दिस टर्म इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस टर्म, देन रिमाइंडर मस्ट बी 0। मीन कि अगर आप x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को x माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। सो वी सॉल्व दीज क्वेश्चन। Here p1x is x minus 1 and p2x is here x square plus 4x minus 5. If p2x is divided by this polynomial, then by remainder theorem हमें ये बताता है कि रिमाइंडर जो होता है वो p2a के इक्वल होगा।
अब ये a यहाँ पे क्या है 1, where this a is 1, therefore remainder is p21, which means कि यहाँ पे आप 1 लगा दें x की जगह पर, तो आप देखें कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर इज 0, सो बाय फैक्टर थ्योरम, p1x is a factor of this polynomial. So students, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सिक्स क्वेश्चन है ये वाला, जरा गौर कीजिए इसकी तरफ, ये छठा सवाल है। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल जो हो हमारे पास x-2, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल भी आपके पास गिवन है। we want to prove that this p1x is a factor of this polynomial, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। so we divide this third degree polynomial by this p1x and by remainder theorem, हम जानते हैं कि रिमाइंडर आ जाएगा p3a, वेयर दिस a इज़ ये 2 जो है ये a की वैल्यू है। सो रिमाइंडर इज़ p32। भाई इसमें आप 2 लगा के देखें आपका 0 आता है या नहीं। रिमाइंडर प्लस 2 स्क्वायर minus 7 into 2 plus 1, which means 8 plus 4 plus 1 minus 14, that is equal to minus 1, which is not equal to 0. So since remainder is not equal to 0, so this p1x is not factor of this third degree polynomial. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7 देखें। सॉल्यूशन हियर p1 ओमेगा इज दिस वन एंड p3 ओमेगा इज we divide this p3 omega by p1 omega and remainder theorem implies remainder is equal to p3a, where what is this a? That will be minus 2, because omega plus 2 can be written as omega minus 2, where this a is minus 2, so p3 minus 2। अब आप ओमेगा की जगह पर सो देखते हैं -2 इट्स क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 7, सो दिस इज -16 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7, so that is equal to plus 3, which is not equal to 0. Since remainder is not equal to 0, so p1 omega is not a factor of this polynomial, third degree polynomial. Okay students, we come to our next question. स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन x माइनस a दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है ये। इसी तरह n डिग्री पॉलिनोमियल जो है ये भी हमारे पास गिवन है, एंड n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। रिमेंबर नो pnx is divided by p1x, then
by remainder theorem, then by remainder theorem, you know remainder is Pna, और स्टूडेंट्स a जो है उसकी वैल्यू तो यहाँ पर a गिवन है, सो ये यही रहेगी. सो वी हैव x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n. सो इस x की जगह पे जब आपने a लगा दिया, सॉरी स्टूडेंट्स मैं यहाँ a वैल्यू लगा देता हूँ, ठीक है, a आपने लगा दी तो आप देखें कि n कोई भी इंटीजर ले लें. सो n क्योंकि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0. Hence, since remainder is 0, so by factor theorem, this P1x is a factor of this Pnx. So students, एक क्वेश्चन और है, हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सी हेयर x प्लस a ये लीनियर, इसको आपने इसका फैक्टर साबित करना है, जबकि n एक ओड इंटीजर है, ताक अदद है. सोल्यूशन हेयर p1x इज x प्लस a, pnx इज x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n, and n is an odd integer. Pnx is divided by P1x, so by remainder theorem, you know students, remainder होता है Pna. लेकिन यहाँ पे देखें ये है हमारे पास x प्लस a, इसे आप करें x माइनस इंटू माइनस a. सो यहाँ पे इस a की जगह पे आ जाएगा माइनस a, देयरफॉर रिमाइंडर इज Pn माइनस a. जब आप इसे इस गिवन में लगा दें, सो रिमाइंडर इज माइनस a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n. देखें क्योंकि n एक ऑड इंटीजर है, जब पावर में एक्सपोनेंट में ऑड इंटीजर हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होता बल्कि ये साथ ही आ जाता है, प्लस an, दिस इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो बाय फैक्टर थ्योरम दिस p1x is a factor of this polynomial where n is an odd integer. ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है. प्लीज़ इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार करें, इनकी प्रैक्टिस करें. सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर.